अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम, जो चीज़ बताई जाती है उसका डिस्क्रिप्शन ही उसके लिए सीमाएं खींच देता है। बिना सीमाओं के किसी चीज़ को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। यह पहला वर्ष ही अद्वैत की ओर इशारा करता है। कृपया कुछ कहें। निश्चित ही ताओ ते चिंग अद्वैत का दर्शन है और अद्वैत की ओर इशारा करता है, ऐसा कहना बहुत उचित नहीं होगा। हर गहरा आध्यात्मिक जो भी साहित्य है वो अद्वैत की ओर ही इशारा करता है। किसी और इशारा करने का उपाय ही नहीं है, क्योंकि मूल तो वही है, अद्वैत, नॉन डुअल, दैट वेरी सोर्स। तो इशारे उधर ही जाएंगे। और जैसा पहला वर्ष कहता है, जो प्रश्न में पूछा है कि किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करना सीमाएं खींच देता है और वही फिर हमको उसको ठीक से जानने नहीं देता। ये समस्या है, ये अड़चन है। और दूसरी अड़चन प्रश्न में लिखी ये भी है कि बिना सीमाओं के किसी चीज़ को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। तो ये दुविधा द्वैत की है। डिस्क्राइब करेंगे यानी किसी चीज़ की हम व्याख्या करेंगे, वर्णन करेंगे, तो सीमा आएगी, और सीमा होगी तो वर्णन आएगा। दोनों एक दूसरे में ले जाने वाली घटनाएं हैं। यही द्वैत है और ये खूबसूरत भी है, क्योंकि जीवन में बहुत कुछ बताया भी जाएगा, बहुत कुछ कहा भी जाएगा। सीमाएं बनेंगी क्योंकि सीमाओं का उपयोग होगा, उनकी उपयोगिता होगी, और हर सीमा के पार असीम में जाने का उपाय होगा। जो सीकर है वो हर सीमा को देखकर असीम की ओर जाने के लिए तत्पर हो सकता है, लेकिन जो नहीं देख पाए वो सीमाओं में अटक कर रह सकता है। जैसे वस्तुतः सीमा कहाँ पर है, अगर हम इसकी तलाश करने निकलें तो हमें कुछ भी पकड़ में नहीं आएगा, सब एक मान्यता मात्र रहेगा। भारत में देखिए, हमने मंदिरों का निर्माण किया और मंदिरों में जितनी भी प्रक्रियाएं हम उपयोग में लाते रहे, आजकल की तमाम जो फैब्रिकेटेड प्रक्रियाएं हैं उनको हटा दिया जाए, लेकिन मंदिर में जैसे घंटा है, दीप है, इस तरह की जो बातें हैं, या मूर्ति ही है जो आकार आया, इन सबको अगर हम देखें तो सीमा और असीम का जो द्वैत और अद्वैत की तरफ जाती हुई यात्रा हमको दिखाई देगी। अब जैसे मंदिर में मान लीजिए, हर मंदिर में घंटा लगा रहता है, भारतीय मंदिर में, और लोग जाते हैं घंटे में आवाज़ करते हैं। अब आजकल तो जैसे एक परंपरा है या अंधविश्वास है, लोगों को लगता है इससे कुछ हमें आशीर्वाद मिलेगा, तो गए, टन से मारा और आगे चले गए। लेकिन इसका ध्यानपूर्वक इस्तेमाल किया जाता था, इसीलिए मंदिर में पहले बहुत सारे लोगों की आवाजाही मना थी। वो कोई छुआछूत अस्पृश्यता की वजह से नहीं थी, वो इसलिए थी कि भाई यहाँ पर आप आइए, अगर आपको ध्यान में जाना है, आपको बातें समझनी है तो आइए, नहीं समझनी है तो मत आइए। तो अगर वो घंटे की ध्वनि हुई तो ध्वनि सीमा खींचती है, उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है, उसके नाद को पकड़ा जा सकता है। लेकिन जब वहाँ सीकर होते थे, बैठे होते थे साधक, वो उस ध्वनि के साथ बहने लगते थे, और वो ध्वनि कब ध्वनि रहित अवस्था में निर्ध्वनि में प्रवेश कर जाती है, उस बिंदु का, उस सीमा का किसी को पता नहीं चलता, और वहीं पर असीम का द्वार खुल जाता है। या हमने एक दीपक जलाया, अंधेरे से रोशनी प्रकट हुई, रोशनी और अंधेरे के बीच कहाँ पर विभाजन पैदा हुआ, या दीपक बुझेगा और अंधेरा आएगा तो कहाँ पर विभाजन आएगा, इसे कोई नहीं जानता। कोई भी प्रक्रिया जो हम मंदिर में देख रहे होते थे, वो इसी डिस्क्रिप्शन, लिमिटेशन और लिमिटलेस की तरफ हमारी यात्रा के लिए होती थी। अब मूर्ति भी रखी है, पत्थर की मूर्ति है,
आकार है, लेकिन आकार ये निराकार से कब प्रकट हुआ, निराकार और आकार के बीच में कहाँ पर सीमा रेखा खिंचती है, इस पर हम मनन करते थे। मूर्ति पूजा का मतलब नहीं है, मूर्ति के साथ पूजा पूर्ण होने का अभिप्राय ये होता था कि हम आकार और निराकार के विलय होने के, लय होने के जो ढंग हैं उन पर मनन करते। कब आकार खो जाता है निराकार में, कब निराकार से आकार प्रकट हो जाता है, इसको हम अगर मनन करते रहते हैं तो हमारे लिए असीम का द्वार खुल जाता है। हर अभिव्यक्ति, हर डिस्क्रिप्शन सीमा में लाता है, लेकिन सीमा बुरी नहीं है। असीम का अनुभव आना चाहिए, वही मूल में है। लेकिन किसी को अगर ये बात इससे समझ में आए कि जो सीमा खिंचती है उस सीमा में कोई बुराई है, लाओ त्से कहते हैं कि डिस्क्राइब करने से सीमा बन जाती, तो क्या हम डिस्क्राइब ना करें? नहीं, हम करेंगे, क्योंकि अस्तित्व ही हमको प्रेरित करेगा उसको वर्णन करने के लिए, अस्तित्व ही प्रेरित करेगा सीमा को खींचने के लिए, और उससे उपयोगिता पैदा होगी, उससे मानवीय अंतर संबंध चलेगा, ये पूरा जीवन चलेगा। जीवन की जो भी सहज यात्रा है वो उससे चलेगी। तो ये सब जो है ना, ये बहुत खूबसूरत है। बस हमको ध्यान रखना है कि हर सीमा असीम से जुड़ी है, असीम का ही कार्य व्यापार है। तो सीमाएं हमको तकलीफ देने वाली नहीं रह जाएंगी, सीमाएं होंगी बस केवल उपयोगिता के लिए, और हम हमेशा उनसे पार जाने का कोई ना कोई मार्ग ढूंढ लेंगे।